सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपका जो कंटेंट है वो डिटर्मिनेंट चल रहा है स्टैंडर्ड प्लस 2 का। आज इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं डिटर्मिनेंट कंटेंट को। उसमें एक न्यू टॉपिक आ रहा है। जैसे आपने पिछले टॉपिक में सीखा था को फैक्टर फाइंड आउट करनी, माइनर फाइंड आउट करनी, तो आज आप सीखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन फिर कोलिनियर क्वेश्चन भी सिखाएंगे। पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बता दें। सपोज इट एक ट्रायंगल है ABC, उसके जो वर्टेक्स हैं x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है, ABC। तो जब भी आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग ही एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, बच्चे कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 a² होता है। ऐसा आपने छोटी क्लासों में किया होगा, वो फॉर्मूले भी आएंगे, बट मैं डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम x1 y1 लेट करेंगे, इसको हम x2 y2 लेट करेंगे, इसको हम x3 y3 लेट करेंगे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 4 1 x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 -3 1, आगे -5 -3 1। All values x1 y1 x2 y2 x3 y3 all value is substitute in this formula area of triangle। और इसको अब आपको सोल्व करना आता है 1/2, इसको एक्सपेंड करना है। बच्चों पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो मैंने आपको फर्स्ट डे लेक्चर दिया था उसमें मैंने 3/3 ऑर्डर को एक्सपेंड करना सिखाया था, तो मैं इसको इससे आगे करूंगा। आप इसके लिए आपको साइन की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम R1 को ही, आप हमेशा R1 को एक्सपेंड कर दिया करो जब आपसे कुछ भी ना बताया हो, तो यहां पे लिख देंगे एक्सपेंड बाय R1 एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला साइन क्या है, ये R1 है, ये प्लस का साइन है, तो पहले यहां पे ब्रैकेट डाल दी, यहां पे +1 लिखूंगा डिटर्मिनेंट। देन इसके साथ कौन सा साइन है, -4 डिटर्मिनेंट, देन +1 डिटर्मिनेंट। इससे आगे कुछ भी नहीं है। आपने ये चेक करना है कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में। देखो R1 में है 1, रो 1 में है और कॉलम 1 में है, तो ये दोनों लाइनें डिलीट होगी। क्या बचा, -3 1 -3 1। अब मैं इसको रब कर देता हूं, समझाने के लिए था। देन अब 4 का देखना है, इस रो में है, इस कॉलम में है, ये लाइन डिलीट, कॉलम 2 डिलीट। क्या बचा, 2 1 -5 1। बस आपको ऑलरेडी आता है, मुझे पता है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी स्टूडेंट्स। यहां पे 1 है, इसका देखना है इस रो में, इस कॉलम में। क्या बचा, 2 -3 -5 -3। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट करके आया जी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 1 इंटू -3, एक माइनस फॉर्मूले वाली, -3 +3 बन जाएगा, -4 2 +5 बन जाएगा, 2 1 2, -5 एक माइनस वाली, माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले वाली 1, -6 एक माइनस अपनी तरफ से, -5 को -3 से क्या +15, देन 1/2 -3 + 0, ये सारा 0 हो गया, -4 × 7 +1 × -21। तो ये आया जी। यहां पे लिख देता हूं आगे 1/2 -28 -21, 1/2 × -49 -49/2। यहां पे अपना आंसर आया जी। बट एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता रहा हूं, यहां पे मेरा बताना रह गया था। जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे क्या होता था, यहां पे मॉडुलस का साइन होता है, यहां पे मॉडुलस का साइन डालना है आपने। वहां पे हम ब्रैकेट डालते थे ना, यहां पे मॉडुलस का साइन डालना है, यहां पे ब्रैकेट नहीं डालनी। यदि अकेला डिटर्मिनेंट पूछे फिर तो -49/2 आंसर है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो यहां पे आपने डिटर्मिनेंट डालना है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ये लिखना कंपलसरी है, स्क्वायर यूनिट।
मतलब 1/2 यहाँ पे स्पेस का मैं दिख नहीं रहा मेरी हेल्प से, तो मैं यहां से बता देता हूं 1/2 यहाँ पे आया था -28 -21 का मॉडुलस 1/2 -49 का मॉडुलस 49/2 बनेगा। बिकॉज -49 का मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, स्क्वायर यूनिट। बेटा ये सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल वालों में है, ये आपने पूरा ख्याल रखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं अभी। वो क्वेश्चन में एक कंडीशन और नहीं आएगी, तो मैं स्टेटमेंट नोट्स में से देख रहा हूं जी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपको पता है फॉर्मूला पिछले ही लगेगा। पॉइंट्स आपको गिवन है 1 -1 2 4 एंड -3 5, तो ये फाइंड करना है। और बाद में ये पूछा गया है, यहां तक क्वेश्चन होने के बाद ये पूछा गया है आर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो आज एक नया क्वेश्चन हो रहा है इसमें, स्टूडेंट्स ध्यान दें। ये तो पुराना क्वेश्चन जो मैंने अभी वीडियो पीछे अभी बनाई, बैक करके देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 पॉइंट के बने, जैसे मैंने अभी किया था पिछला क्वेश्चन वैसे करके। फिर लास्ट में आ गया आर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले मैं आपको बता दूं मैं कोलिनियर होता क्या है डिटरमिनेंट में। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लोगे, बेटा ये स्टेप ध्यान से सुनिए, आपके लिए स्पेशल है। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लोगे, यदि उसका आंसर 0 आ जाए तो हम लिख देंगे कोलिनियर, यदि 0 ना आए तो हम लिखेंगे नॉट कोलिनियर। बस कोलिनियर का मतलब होता है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आ जाए, बस ये इसकी डेफिनेशन है मेरी कोलिनियर। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आ जाए उसे हम बोलेंगे कोलिनियर। इसका मतलब हमें पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वन बाई टू x1 y1 दिस वन, x2 y2 2 4 1। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे 1/2 यहां पे कर देते हैं सॉल्व आउट। 1/2 पहला साइन कौन सा होता है, +1, मतलब एक्सपेंड बाई रो 1, ये r1 है, ये c1 c2 c3 एक्सपेंड r1 को एक्सपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, +1 डिटरमिनेंट का साइन। फॉर्मूला साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, पहले रोके। अगला साइन माइनस का लेने, बट ऑलरेडी यहां पे -1 है, -1 दो साइन, एक माइनस तो ये वाला लिख लेने ही लेना है, बट जो डिजिट है वो चाहे नेगेटिव का चाहे पॉजिटिव का, वो आपने लिखना ही लिखना है। फिर आगे आएगा प्लस का साइन, फिर डिटरमिनेंट, और साथ में पूरा मॉडुलस, ये ख्याल रखें। और मैंने यहाँ पे मॉडुलस डाला है, पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट डाल गया था, आपने नहीं डाला। यहाँ पे मॉडुलस 1 इंटू, इसके अंदर फिल करेंगे ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या बचेगा 4 1 5 1। तो ये हो गया जी। अब तो आपको आ गया होगा, कॉलम 2 डिलीट कर दो, अब ये डिलीट कर दो, क्या बचेगा 2 1 -3 1। देन लास्ट वाला ये डिलीट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, 2 4 -3 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 -5 माइनस माइनस +1 2 +3, बिकॉज माइनस वाली और -3 +1 2 5 या 10, एक माइनस फॉर्मूले वाली -3 +12। तो मॉडुलस 1/2 मॉडुलस यहाँ पे -1 आया जी,
यहाँ पे 5 आया सोल्व करके 2 3 5 5 1 जा 5 और यहाँ पे 22 आया और 1/2 27 और यहाँ पे 26 का मॉडुलस आ जाएगा 26/2 13 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा था आर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने डेफिनेशन क्या बताई स्टूडेंट्स, कोलिनियर तब होंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है ना, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 13 स्क्वायर यूनिट आया, 0 तो नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यदि 0 आ जाता आंसर आपका तो आप लिख देते दैट्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यदि 0 आ जाता, यदि 0 ना आए तो दैट्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन था। अब